गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को सनराइज चिल्ड्रन स्कूल के तरफ से ऑनलाइन क्लास में रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, रोमन नंबर जानने के पहले कुछ हम बेसिक जानकारी लेते हैं नंबर्स में। जैसे आप लोग ने नंबर्स के बारे में हम ही ने बताया था कि जो नंबर्स थे हिंदू अरबिक के माध्यम से जो 10 डिजिट होते थे उनसे मिलकर बनाई जाती थी जो नंबर थे, जिनका प्रयोग हम इंटरनेशनल सिस्टम माध्यम में भी प्रयोग किए। लेकिन बच्चों, हम आज आप लोग को जो रोमन नंबर्स है जिसकी खोज रोमन्स लोगों के द्वारा की गई थी, रोम देश में रोमन्स द्वारा। जैसे कि बच्चों हमारे इंडिया में तो इंडिया के लोग को इंडियंस कहते हैं, उनके द्वारा जो भी खोज होती है तो इंडियंस लोगों के द्वारा। उसी तरह बच्चों रोम में रोमन्स द्वारा जो रोमन नंबर का खोज हुआ था, तो उनसे जो नंबर्स बनते हैं उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो बच्चों जो ये रोमन्स नंबर है, तो बच्चों जो रोमन्स नंबर है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 7 लेटरों से मिलकर बनता है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 7 लेटर है वो IVXLCTF, और इसके अतिरिक्त जो भी लेटर्स है इनका प्रयोग रोमन नंबर्स में नहीं होता है। तो बच्चों हम इन IVXLCTF के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बच्चों जो इसमें आई है यह इंटरनेशनल नंबर यानी हिंदू अरबिक नंबर्स को 1 को शो करता है, और जो भी है ये जो है ये 5 को शो करता है, X है वो 10 को शो करता है, L है वो 50 को शो करता है, C है वो 100 को शो करता है। बच्चों जो D है वो 500 को और M है 1000 को शो करता है। तो बच्चों ये तो अल्फाबेट को नंबर शो करने का बात होगी, लेकिन अब इन अल्फाबेट जो डिजिट ये है इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे जो आई है और जो एक्स है और जो सी है ये अधिकतम रोमन्स नंबर में 3 बार रिपीट हो सकता है, यानी 3 बार लगातार आ सकता है और इससे अधिक बार नहीं। और भी एल और डी ये कभी रिपीट नहीं होते, ओनली 1 बार प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों अब इनसे कैसे नंबर्स बनते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों देखें, बच्चों यहाँ तो आपने देख लिया 1 जो है वो आई से बना। बच्चों यदि हम 3 लिखें तो हम 3 को 3i से शो कर दे सकते हैं, लेकिन यदि हम 4 को शो करना हो तो हम 4i नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले हमने बताया था i, x और c ये अधिकतम 3 बार रिपीट होते हैं। तो बच्चों अब यहाँ देखिए यहाँ 4 बार रिपीट हो गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए बच्चों 4 लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम पहले 5 का लिखते हैं भी, और I1 का I बच्चों जानते हो, लेकिन बच्चों ये लिखने के पहले इसमें भी कुछ जानकारी ले लो। बच्चों जो इसमें भी है, X है और जो C है, यदि इनके पहले यदि हम छोटे नंबर से लिखें तो वो क्या होते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन यही जो नंबर्स है हम जैसे इसमें जो I है हम I को L, D और C के पहले नहीं लिख सकते। तो बच्चों देखो तो हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये जो I है V से क्या है छोटा नंबर से, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी I और V ये पहले हो गया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो I और V जो है वो किसको शो करेगा, 4 को। इसी तरह बच्चों हम इससे बड़ा डिजिट लेते हैं, कुछ 8 ले लिए,
तो 8 को बच्चों हम लिख सकते हैं 5 + 3। अब 5 का बच्चों यहाँ से भी लिखते हैं और 3 को ट्रिपल आई। इस तरह से बच्चों जो हमारा रोमन नंबर बना वो भी ट्रिपल आई, इससे क्या शो करेगा 8। इसी प्रकार बच्चों 9 ले लिए। 9 लेने से पहले हम 10 जान देते हैं बच्चों। यहाँ 10 के लिए क्या है, x है। तो हम 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 में से 1 माइनस करेंगे। जब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 होगा। और इसको जब रोमन अंक में रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 को x लिखेंगे और i1 को i। और जब इसको लिखेंगे बच्चों तो i को हम पहले लिख देंगे। जैसे कि हमने बताया था कि जो बड़ा डिजिट है उसके पहले यदि छोटा डिजिट आ जाता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है और जो बाद में आता है वो ऐड हो जाता है। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी 10 में से 1 जाए 9। तो ये i और x किसको शो करेगा, 9 को। अब बच्चों इसको इरेज करते हैं और भी नंबर्स लेते हैं। अब बच्चों हमने ले लिया 25। 25 को बच्चों हम 10 + 10 + 5 लिख सकते हैं। अब 10 + 10 + 5 को अब हम रोमन नंबर में लिखने के लिए 10 को x लिखते हैं, फिर इस 10 को भी x लिखेंगे और 5 को भी। इस तरह से x ही हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इससे अधिक नंबर लेते हैं बच्चों, 36 ले लेते हैं। अब बच्चों 36 को वही प्रक्रिया करते हैं, 10 + 10 + 10 + 5 + 1, ये सब मिलकर कितना हो गया, 36। अब हम इसको रोमन अंक में कन्वर्ट करते हैं। 10 को x, इस 10 को x, इस 10 को x, 5 को भी और 1 को बच्चों i। इस तरह से बच्चों हम इसको कॉम्बिनेशन कर देते हैं, मिला लेते हैं i। तो जो ये हमारा नंबर बना ये रोमन अंक का 36 है। इसी तरह बच्चों और भी नंबर से लेते हैं। जैसे बच्चों हमने ले लिया 40। बच्चों 40 के लिए यदि हम 10 में डिवाइड करें तो 4 10 होंगे, लेकिन 4 10 में हम 4x बार नहीं रिपीट कर सकते, क्योंकि हमने पहले बताया था जो x है वो अधिकतम 3 बार ही रिपीट होता है। इसलिए बच्चों हम उससे बड़े नंबर्स ले लेते हैं, 50 में से 10 माइनस कर देते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा 40 को। अब बच्चों हम जानते हैं 50 को क्या लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं और 10 को x लिखते हैं। अब जब ये कहे हैं कि जब इस x को हम पहले बड़े नंबर के पहले लिख देते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी पहले लिख दिए x और L। तो जो x और L है बच्चों ये हमारा रिप्रेजेंट 40 को करेगा। इस तरह x L 40 का रोमन नंबर होगा। अब बच्चों इससे बड़ा डिजिट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 56। बच्चों अब 56 में देखते हैं। अब एक 50 जो है बच्चों, इस 56 को बच्चों 50 + 6 लिखते हैं। इस 6 को बच्चों दो पार्ट में और तोड़ दो, 5 + 1 में। तो 50 को हम लिखेंगे L, 5 को लिखेंगे V और 1 को लिखेंगे I। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, LVI। इस तरह से जो बना नंबर थी हमारा रोमन नंबर 56 को रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों इससे अब बड़े नंबर से लेते हैं। इस वीडियो में बच्चों आप लोग को
1000 तक के नंबर्स को हम बताएंगे कि 1000 तक के नंबर्स को रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों अब देखते हैं, हम इससे बड़े नंबर्स लेते हैं। हमने ले लिया 87। अब बच्चों 87 को लिखने के लिए हम इसको पहले छोटे पार्ट में तोड़ लें। 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2। बच्चों हम इस पार्ट को उसी पार्ट में तोड़ते हैं जो इस 7 डिजिट में प्रयोग किए गए हों, अल्फाबेट के जो आई बी एक्स हो, जो नंबर्स इसमें प्रयोग किए गए हों, इन्हीं से हम इसको तोड़ते हैं, विस्तार में लिखते हैं। तो बच्चों देखो, अब 50 को एल, 10 को एक्स, इस 10 को एक्स, इस 10 को एक्स प्लस 5 को भी प्लस 2 को डबल आई। अब बच्चों हम लिख सकते हैं एल एक्स 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 भी डबल आई। इस तरह से जो बच्चों हमारा 87 बन गया। अब बच्चों 90 का देखते हैं। बच्चों 90 लिखने के लिए हम 50 प्लस 10 10 नहीं कर सकते, क्योंकि 10 10 करेंगे तो 4 10 लिखना पड़ेगा। जो 4 10 लिखेंगे तो अब x का 4 बार मल्टीप्लाई रिपीट हो जाएगा। इसलिए हम 90 लिखने के लिए हम 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब 100 को में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 का हमारा वहां से c मिल जाएगा और 10 का x। इस तरह से जब सब्ट्रैक्ट के रूल्स है तो एक्स सी। इस तरह से जो 90 है वो एक्स सी से रिप्रेजेंट रोमन नंबर्स में होगा। अब बच्चों इससे बड़े डिजिट लेते हैं, अंक लेते हैं, संख्याएं लेते हैं, सॉरी बच्चों नंबर्स लेते हैं। हाँ देखो बच्चों, हमने ले लिया 125। बच्चों इसको लिखने के लिए पहले 100, तो पहले 100 लिख लेते हैं, फिर 25। तो बच्चों हमने इसके पहले 100 तक लिखना जान गए हैं, तो हम डायरेक्ट इसको 25 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमने सीख लिया है। 90 तक लिखना तोड़कर अलग अलग करके सीख लिया है। तो बच्चों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 100 को बच्चों हमने क्या लिखा, C प्लस, अब 25 को बच्चों लिखते थे, क्या लिखते थे, एक्स एक्स भी। इस तरह से C एक्स एक्स भी हमारा क्या बन जाएगा, 125। इसी प्रकार बच्चों इससे बड़ी डिजिट लेते हैं, 188 को रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले बच्चों 100 कर दो और 88 यानी 99 तक आपने तोड़कर सीख लिया है, तो डायरेक्ट 88 लिखो और 100 को सी प्लस 88 को आपने लिखना सीख लिया है। 88 का ये हो गया बच्चों, आपका ये 88 का है और सी से 100। इस तरह से हम जब मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 188 रोमन नंबर्स में बन जाएगा। अब बच्चों इससे भी अधिक नंबर्स लेते हैं। अब बच्चों हम लेते हैं 256। तो बच्चों यहाँ देखें हम 256 ले लिए। अब इसको लिखने के लिए पहले 200 को दो पार्ट में तोड़ दो, 100 आप प्लस 56 तक तो जानते हैं, 99 तक जानते हैं, बता दे चुके हैं। तो आगे देखो बच्चों
100 का क्या होता है C, 100 का C, 56 का L भी I। तो इस तरह से डबल C L भी I हमारा क्या रिप्रेजेंट होगा 256। अब बच्चों इससे बड़े नंबर से लेते हैं, इससे बड़े नंबर्स लेते हैं 381 ले लेते हैं बच्चों। हमने कहा था बच्चों पहले 300 को पहले डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, क्योंकि जो C का रिपीटेशन है अधिकतम 3 बार है, इसलिए 3 बार हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 81 लिख देते हैं। 200 का बच्चों C प्लस C प्लस C प्लस 81 का बच्चों आप सीख चुके हैं LXXI, यानी 50 10 8 10 70 10 80 1 यानी 81। इस तरह से बच्चों अब मिला लेते हैं इसको ट्रिपल C L ट्रिपल X I। अब बच्चों ट्रिपल C L ट्रिपल X I हमारा 381 को शो करेगा। अब बच्चों इससे बड़े डिजिट लेते हैं, अब इससे बड़े डिजिट लेते हैं बच्चों 490। पहले 400 का बता देते हैं बच्चों। बच्चों 400 को अगर हम डिवाइड करें 100 तो 400 हो जाएगा, जो कि C का रिपीटेशन 4 बार हो जाएगा, तो जो कि गलत हो जाएगा। हमने बताया था कि जो C का रिपीटेशन सिर्फ होगा 3 बार, इसलिए यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 400 को 500 माइनस 100 लिख सकते हैं। और 500 का बच्चों D होता है और 100 का C, इस तरह से C और D जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा 400 को रिप्रेजेंट करेगा। अब 400 से बड़ी नंबर्स लेते हैं 435। तो बच्चों अब 400 का हमने सीख लिया है, तो 400 लिख देंगे आप प्लस 35। 400 का बच्चों CD आप प्लस 35 का ट्रिपल X D, इस तरह से CD ट्रिपल X भी जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा 435 को। अब बच्चों इससे बड़े डिजिट लेते हैं, नंबर्स लेते हैं। हाँ बच्चों अब देखते हैं 500 हमने ले लिया 560। अब 516 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं बच्चों। 500 क्योंकि अब 500 का हमें मालूम हो चुका है, तो 500 प्लस 16, तो 500 का बच्चों D और 16 का बच्चों जानते हैं, बता दिया हूँ X भी I। इस तरह से DX भी I जो हमारा होगा वो 516 को रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों इससे बड़े नंबर्स लेते हैं 700। अब बच्चों 700 कैसे लिखेंगे बच्चों? 700 को लिखने के लिए 500 आप प्लस 100 प्लस 100, यानी 500 का हो गया D और 100 का C प्लस C। इस तरह से D डबल C जो होगा 700 बन जाएगा। अब इससे बड़े नंबर लेते हैं बच्चों। अब लेते हैं 890। बच्चों 890
यानी 800 को पहले तोड़ेंगे 500 प्लस 300 लिख देंगे बच्चों, 3 प्लस 90। अब बच्चों 500 का हम जानते हैं डी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस 90 का बच्चों एक्स सी। इस तरह से बच्चों हमारा बनेगा डी ट्रिपल सी एक्स सी, जो हमारा होगा ये 890 हो जाएगा। अब बच्चों इससे बड़ी संख्या लेते हैं 900। बच्चों अब 900 को हम 500 प्लस 400 में नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो 500 है उसके बाद जो 400 आएगा वो 100 तो उसमें सी कई बार लग जाएगा, 4 बार। तो जो 4 बार आएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम 1000 में से 100 माइनस कर देंगे। तो 1000 का एम और 100 का सी, तो क्या बन जाएगा सी एम, जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा 900। अब बच्चों 900 मान लो 12 लिखना है, तो हमको मालूम हो गया 900 का सी एम है, तो पहले हम सिर्फ 900 लिख देते हैं और 12 लिख देते हैं। और अब आगे बढ़ा देते हैं इसको। 900 का बच्चों आपने जान गया सी एम, तो अब 12 का होता है एक्स एक्स आई आई। इस तरह से सी एम एक्स आई आई। और 1000 का तो बच्चों एम आप जानते हैं। इस तरह से बच्चों हमने 1 से लेकर के 100 तक रोमन्स नंबर कैसे लिखे जाते हैं उनको स्टडी किया। तो बच्चों अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में जो होगा नंबर रोमन नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताएंगे। थैंक्स।